जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का विनर्स परिवार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं राजेश डांगी आप सभी के मध्य में 19 सितंबर का जो प्रथम शिफ्ट है यहाँ पे आबकारी आरक्षक की भर्ती के लिए पेपर चल रहे हैं, उसका प्रथम शिफ्ट का एनालिसिस हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी हमारे बीच में कुछ समय पश्चात विद्यार्थी जुड़ने वाले हैं, उनसे जानेंगे कि आज के पेपर के स्तर में क्या चेंजेस देखने को मिल रहा है, क्या कुछ बदलाव हुआ है, क्या पेपर का स्तर कुछ कठिन हुआ है क्या, इन सभी प्रश्नों का जवाब जानेंगे विद्यार्थियों के साथ। हमारे बीच में एक प्रतिभागी जुड़े हैं, उनसे जानेंगे आज का पेपर का स्तर किस प्रकार का रहा। मैम, आपका शुभ नाम? हिमांशी दुर्वे। क्या स्कोर है आपका? मेरा 71। 71, काफी बढ़िया स्कोर आपने किया, तो उसके लिए बधाई हो आपको। हम जानेंगे यहाँ पे कि गणित का स्तर आज कैसा रहा। काफी कम क्वेश्चन थे गणित के, मिनिमम 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन। हाँ। और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन? रीजनिंग के भी 10, मिनिमम 10 ही थे, उससे ज्यादा नहीं थे। बाकी और क्या आज भी कुछ ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं कि आपको कोई पद पर आप विद्यमान हो? और काफी क्वेश्चन थे उसमें। ओके, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश जीके से कितने क्वेश्चन थे? मध्य प्रदेश जीके का एक क्वेश्चन आया था कि ऐशबाग स्टेडियम कहाँ पर है, और आया था चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। ओके। और अभी तो 2 याद आ रहा है, बाकी ज्यादा क्वेश्चन पर्यटन से कुछ थे? पर्यटन से नहीं था। नहीं। और वन्य अभ्यारण्य से? वन्य अभ्यारण्य से भी नहीं था। ओके। नदियों से एक क्वेश्चन था। नदी से question। और रसायन विज्ञान से? रसायन विज्ञान से एक आया था, उसमें केमिस्ट्री का वो दिया था, क्या बोलते हैं, रिएक्शन दिए थे, बट मुझसे बना नहीं वो। ओके। और फिजिक्स? फिजिक्स का भी 2 क्वेश्चन थे। 2 क्वेश्चन थे। बायोलॉजी से? बायोलॉजी से एक क्वेश्चन था कि कोशिका जो सिद्धांत थे वो किस मतलब उसके 3 दिए थे उसमें स्लाइडियन स्वान? नहीं, कोशिका सिद्धांत दिया था उसमें, मतलब किस चीज से संबंधित है वो दिया था उसमें। तो आज हम कह सकते हैं कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। ओके। टाइम कम तो नहीं पड़ा? नहीं, मेरा तो 1 घंटे में ही कंप्लीट हो गया था। कहाँ से तैयारी की आपने? मैंने विनर से ही पढ़ा है। विनर्स ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप? हाँ। चलो, काफी बढ़िया। तो क्या बच्चों को मैसेज क्या देना चाहोगे? मैसेज ये देना चाहूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक अभिरुचि पर ध्यान दें, क्योंकि मैथ रीजनिंग का लेवल बहुत कम है, वो आ ही नहीं रहा है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मानसिक अभिरुचि आ रही है, वो भी इतना दे रहा है कि सोचना बहुत पड़ रहा है। अच्छा। ऐसा होता है। तो काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में कुछ और प्रतिभागी जुड़े हैं। क्रम से सबसे जानते हैं कि आज का पेपर का स्तर कैसा रहा। मैम, आपका शुभ नाम? कामिनी तुर्कर। कामनी जी, क्या स्कोर है आपका? सर 60। 60। और आपका शुभ नाम? प्रियंका इंदौलिया। प्रियंका जी, स्कोर क्या रहा आपका? 50। 50। और आपका शुभ नाम मैम? पूजा। पूजा, क्या स्कोर रहा? 72। 72। चलो, काफी बढ़िया। तो तीनों को पहले तो बधाई हो। हम जानेंगे यहाँ पे कि जो आज का पेपर था उसमें सबसे ज्यादा कठिन पार्ट आपको कौन सा लगा? सर मैंने तो मैथ्स ज्यादा नहीं की, तो मुझे थोड़ा मैथ्स ही लगा, बाकी सब कुछ इजी लगा। अच्छा। तो Reasoning मैथ्स सबसे में ज्यादा इजी थी। मैथ्स में क्या जो एडवांस मैथ्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, हाँ, ज्यामिति, इनसे वो क्वेश्चन थे? मैंने हाँ थे 3 से 4 क्वेश्चन थे जो मैंने किए नहीं थे। अच्छा। तो वो बस थोड़ा टफ लगा, बाकी तो इजी था। ओके। और रीजनिंग में वर्बल ज्यादा पूछ रहा है नॉन वर्बल? नॉन वर्बल भी था, वर्बल भी था, दोनों बराबर ही था। और साथ में जो मानसिक क्षमताओं से जुड़े हुए क्वेश्चन, जिसमें कि आपको कोई पद है और उसके ऊपर आप विद्यमान हो और आपके सामने कोई कंडीशन है, उससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन थे क्या? हाँ सर, उससे बहुत क्वेश्चन थे। एक लगभग कितने? 5 से 7 क्वेश्चन तो थे एटलीस्ट। एक्साइज इंस्पेक्टर हो और एक कंडीशन दे दिया कि अभी हड़ताल चल रही है और आपको कंटिन्यू करना है आपकी ड्यूटी, तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे साइंस वाला सेगमेंट है, साइंस में अपना बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इन तीनों में से ज़्यादा कठिन पार्ट कौन सा मिल रहा है? सर मुझे बायो लगा था। बायोलॉजी। बायोलॉजी में जैसे बॉटनी या जूलॉजी, किन से क्वेश्चन ज़्यादा मिल रहा है? बॉटनी से। बॉटनी से। बॉटनी में कौन से पार्ट को कवर किया जा रहा है? सर इतना मैंने नहीं किया। जड़ तना पत्ती फल फूल, इनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? नहीं, इनसे नहीं। और इंटरनल एनाटॉमी से कुछ थे क्या? हाँ सर, एनाटॉमी से थे। अच्छा, एनाटॉमी से कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। और फिजियोलॉजी से? प्लांट फिजियोलॉजी से? नहीं। जैसे श्वसन हो गया, प्रकाश संश्लेषण? 2 क्वेश्चन थे सर उससे। 2 क्वेश्चन लगभग थे इसमें। और अगर हम बात करते हैं मानव रोग, एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोलॉजी के अंतर्गत, क्या उससे क्वेश्चन थे? नहीं। उससे कुछ भी क्वेश्चन। और मैम, आपसे जानना चाहिए केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री में कौन से पार्ट को ज़्यादा कवर किया जा रहा है? सर 2 क्वेश्चन देखे थे केमिस्ट्री के। वो सूत्र पूछा था, जैसे कि अम्लीय और क्षारीय, तो उसमें दुर्बल अम्ल और क्षारीय अम्ल पूछा था। केमिकल फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ जा रहे हैं क्या? हाँ, न्यूमेरिकल आए थे। औसत से भी 4-5 क्वेश्चन आए थे, और परसेंटेज से 2 से 3, और एडवांस मैथ्स से? एडवांस आई थी 4 से 5 क्वेश्चन। हाँ, फलन वाला आया था एक। करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं क्या?
यस सर, आए थे 2 या 3 क्वेश्चंस आए थे। कुछ याद है आपको? एक आया था सर। फिर इसमें जीकेजीएस में चंबल किसकी सहायक नदी है, तो यमुना की थी। फिर अशोक की पत्नी का नाम पूछा था। हाँ। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा जो एशियाई मतलब खेलों में ओलंपिक में किसने पदक जीता, तो उसमें ऑप्शन थे नमन माथुर और कोई हेगड़े कह के था, अंकित पवार, ऐसे उसमें नाम थे। तो ये करंट से क्वेश्चन एशियाई गेम्स एशियाई ओलंपिक गेम्स में किसने पदक जीता था, यहाँ ऐसा से कुछ क्वेश्चन देखने को मिला। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बस विनर्स का जो एनालिसिस है वो देखिए और बेसिक पढ़िए, ज़्यादा डरिए मत। तो मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि बेसिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप अच्छा नंबर स्कोर कर लेंगे। मैम, आप क्या कहना चाहोगे? वाले ज्यादा सेम ये कहना चाहूँगी मैं। अभिरुचि वाला वो अभिरुचि वाले ज्यादा आ रहे हैं उसमें। बच्चों को मैसेज क्या देना चाहोगे? बस आपका एनालिसिस देखा करे, उसमें ही हो जाएगा। काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक और प्रतिभागी जुड़े हुए हैं। मैम, आपका शुभ नाम? पूजा राजपूत। पूजा जी, क्या स्कोर आपका? 55। चलो बताइए, मध्य प्रदेश से कैसे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? मध्य प्रदेश से इजी क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन लगभग थे। कुछ क्वेश्चन याद आ रहे हैं आप? हाँ, महाकालेश्वर मंदिर का जो शिवलिंग है उसके मुख के बारे में पूछा, ठीक है। और भोपाल की झील, भोपाल का बड़ा तालाब और छोटा तालाब किससे संबंधित है, झीलों से, नदी से, तालाब से। सब बड़े तालाब का, छोटे तालाब का भी एक क्वेश्चन था, और मंदिरों से अपना महाकालेश्वर मंदिर का क्वेश्चन था। नदियों से? नदियों से था। अच्छा, नदियों से क्वेश्चन। हाँ, चंबल नदी किसकी सहायक नदी है। अच्छा, चंबल नदी किसकी सहायक नदी, इसका एक क्वेश्चन देखने को मिला था। और वन्य अभ्यारण्य, इनसे कुछ क्वेश्चन। अभ्यारण्य का ध्यान। और अगर हम बात करते हैं बायोलॉजी में, अपने जो पाचन तंत्र है या तंत्र जो अपने बॉडी के तंत्र है, उनसे कुछ क्वेश्चन थे क्या? बॉडी से तो नहीं था, केमिस्ट्री से था। केमिस्ट्री से। चलो, और फिजिक्स में कैसे क्वेश्चन थे? न्यूमेरिकल थे क्या? हाँ सर। न्यूमेरिकल। हाँ। और क्या बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? इजी है और मॉडरेट दोनों है, और एक माइंड सेक्सुअल। अच्छा, चलो, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में एक प्रतिभागी हो जुड़े। आपका शुभ नाम मैम? ज्योति मीना। ज्योति जी, कैसा रहा पेपर आपका? तो सर ठीक रहा। बढ़िया रहा। कहाँ से तैयारी की आपने? विनर से की। विनर्स। अच्छा, ऑनलाइन स्टूडेंट हो आप, एप्लीकेशन पे आपने कोर्स लिया होगा। चलो, काफ़ी बढ़िया। हम जानेंगे यहाँ पे कि जैसे साइंस सेगमेंट है, साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो साइंस में कौन सा पार्ट आपको आज डिफिकल्ट लगा? सर साइंस में सभी मतलब जाने पहचाने थे, पर मतलब फार्मूला बेस्ड थे क्वेश्चन। जैसे केमिस्ट्री में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, लगभग कितने थे? फिजिक्स के दिखा था एक, वो प्रेशर से। अच्छा, हाँ। प्रेशर से क्वेश्चन था फिजिक्स के अंतर्गत। और बायोलॉजी में कैसे क्वेश्चन थे? घुमाने वाले थे या सीधे सीधे फैक्ट वाले थे? नहीं सर, ठीक थे बायोलॉजी के। अच्छा, सीधे फैक्ट पूछ रहे क्या? ओके। और जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे जीके जीएस में सिर्फ फैक्ट वाइज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं या एनालिटिकल क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं? नहीं सर, नॉर्मली थे। उसमें भी करंट अफेयर से एक पूछा था, सतना के जो 27वें न्यायाधीश है उनका नाम क्या है। ओके, तो 27वें न्यायाधीश कौन है, इसका क्वेश्चन देखने को मिला था। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे जैसे गेम्स से के क्वेश्चन आ रहे क्या? हाँ सर, गेम्स से क्वेश्चन नहीं आए थे। गेम्स का पूछा था कि ऐशबाग स्टेडियम है वो किस खेल से संबंधित है। और इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे कुछ पुरस्कार से बात करें, पुरस्कार से क्वेश्चन थे? सर पुरस्कार से नहीं देखने को मिला। और जैसे अभ्यारण्य, इनसे? अभ्यारण्य था। अभ्यारण्य था। हाँ। कुछ याद आ रहा है कुछ? अभ्यारण्य के बारे में सर नहीं। नदियों से? नदियों से नर्मदा नदी का था एक। नर्मदा नदी का था। चंबल नदी का भी था शायद? चंबल कहाँ मिलती है? यमुना में। चंबल का भी था, नर्मदा का भी था। और शायद एक महाकालेश्वर मंदिर का क्वेश्चन का आया था। किस दिशा में है महाकालेश्वर मंदिर? ये क्वेश्चन भी देखने को मिला। इतिहास से जैसे शायद अशोक का एक क्वेश्चन पूछने को मिला। हाँ, अशोक की रानी है उसमें, अशोक की रानी के बारे में पूछा था सर कुछ। तो ओवरऑल आप क्या कहना चाहोगे बच्चों से पेपर के बारे में? कुछ नहीं, पेपर मतलब मैथ्स रीजनिंग तो इजी है। बाकी यही सारे केमिकल वो मतलब ये आ रहे हैं ना अपने रीजनिंग के, जो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें सर थोड़ी प्रॉब्लम है। अच्छा, उसमें थोड़ा सा अपने को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। हाँ सर, मैथ्स रीजनिंग तो इजी है। चलो, काफ़ी अच्छा है। तो थैंक यू सो मच।